संत हरि भक्तन की, श्री वृंदावन धाम की, सकुले भगवान की। सरिता पवार जी, श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, मैं वृंदावन से राधा रानी का विग्रह लेकर गई थी। राधा रानी ने मुझे 6 महीने सेवा करने का सौभाग्य भी दिया। उसके बाद मेरी लड़की ने दीपक जलाया जिससे मंदिर में आग लग गई और राधा रानी पूर्णतः उनका, जिससे मेरे अंदर ये भाव आ गया कि शायद राधा रानी मेरे से नाराज है। नहीं नहीं, राधा रानी अग्नि स्वरूप है, अग्नि स्वरूप में खेल गई हूँ। उनका स्वरूप केवल धातु का ही थोड़ी है, केवल कागज का ही थोड़ी है, वो आग स्वरूप भी तो है। तो अपने आप को आग स्वरूप में, वो अपने स्वरूप में लीन कर लिया, दूसरी विराजमान करो, उसमें सोचना क्या है? ये सब लौकिक बातें नहीं सोची। आग लग गई तो आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? आग भगवान का स्वरूप है कि नहीं? तो भगवान अपने स्वरूप में उसमें खेल गए, अब हम दूसरा स्वरूप विराजमान कर लेते हैं। ये थोड़ी कोई अनिष्ट हो जाएगा, कोई नहीं, कुछ अनिष्ट नहीं होता। भक्त का कभी भी अनिष्ट नहीं हो सकता, चाहे आग लगे, चाहे पानी गिरे, चाहे पत्थर गिरे, चाहे वो खुद टूट जाए। टूट गए, हम यमुना जी में पधरा देते, दूसरे ले आते हैं, क्योंकि आप कोई टूटने वाले हो, आप टूटने वाले हो, आप अविनाशी हो, सच्चिदानंद हो। हम आपकी भावना कर रहे हैं, तो जिसपे भावना कर रहे हो टूटने वाला है। मान लो ये शरीर है, ये टूटेगा। जो विग्रह, मान लो आप विग्रह बहुत संभाल के ले जा रहे हो, ठोकर लगी, गिर गए, टूट गए, तो अब उसमें कोई अनिष्ट हो गया? नहीं, हम यमुना जी पधरा देते, दूसरे ले आते हैं, हम आपकी आराधना करेंगे, क्योंकि आपका जो स्वरूप है वो सच्चिदानंद है, वो कभी टूटने वाला नहीं है। और प्रगट में देखो, जो धातुओं से बने हुए हैं, जो मिट्टी से बने हुए हैं, या जो काष्ठ के बने हुए श्री विग्रह, कभी आग लगी तो सब जय जय श्री राधे हो जाएगा। तो आप लगेगा भगवान हमारे जल गए, तो जलाने वाला कौन था? भगवान ही तो थे, अग्नि भगवान ही तो थे। तो ऐसे भाव में रह जाता है। और बोले ठाकुर जी हाथ से गिर गए, हो सकता है कोई अनिष्ट हो जाए। क्यों? भूमि उनकी नहीं, वो खेलना चाहते हैं, गिर गए नीचे, कोई बात नहीं। हाँ महाराज जी, कभी कभी जैसे डर जाते थे उनकी सेवा करने में, और आपका उस दिन कथन सुना जिसमें आपने कहा था कि डर कर भक्ति नहीं होती। हाँ, बाद में फिर महाराज जी हमें नहीं, मस्त रहना चाहिए। किसका प्रश्न था? दूसरी से जी विराजमान करो। हाँ, मतलब दोनों विराजमान कर लो, दोनों विराजमान करो उसमें। हमारे ठाकुर जी को आग क्या बिगाड़ कर सकती? जब दावा न लगा ना पढ़ना भागवत में, तो अपने सब सखाओं से कहा आंख बंद कर लो, और मुंह से आग पी गए, मुंह से आग पी गए। तो भगवान है ना। अरे उनका खेल है, थोड़ी देर अग्नि में अपने आप को खेल कर हम नए विराजमान कर लेते हैं। अनिष्ट तो होना नहीं। नामे भक्ता प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं हो सकता। तो फिर हम भगवान की भक्ति में ऐसे कमजोर भक्त ना बने कि अरे अब के हो गया, वो हो गया। नहीं, हमें पूर्ण ज्ञान होना चाहिए। मेरे परमात्मा का बाल बाका भी कोई नहीं कर सकता, वो अविनाशी सच्चिदानंद है, और जितने रूप हैं ये सब मिटेंगे। अभी भूकंप हो जाए तो सब धराशायी हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे। लेकिन भगवान मिटने वाले हैं क्या? हमारा भाव मिटने वाला है क्या? हाँ नहीं, बिल्कुल नहीं। जैसे और मजबूत हो गया। हाँ नहीं, ठीक है, आप पुष्ट हो और खूब भजन करो, कोई अनिष्ट नहीं। किसी की ताकत नहीं कि अनिष्ट कर सके। अब हम भगवान की शरण में, हमारा अनिष्ट भी आएगा ना तो मंगल करके जाएगा, अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण पक्का कहते हैं, पक्का कहते हैं। अनिष्ट भी आएगा तो मंगल करके जाएगा। हम भगवान की शरण में। अब किसकी ताकत है? सिम की चाप सके को तासु, बड़ रखवार रमापति जासु। भगवान जिसके रक्षक है उसका बाल बाका कौन कर सकता है? मस्त। नामदेव जी के घर में आग लगी थी ना, सब पूरा जो कुछ बचा के रखा था लोगों ने और झोंक दिया। अरे भगवान आए, अब क्या मुंह से बचा? तो स्वयं भगवान ने कुटिया छाई थी, स्वयं भगवान। तो हम पॉजिटिव सोचे, निगेटिव की सोचे कि कोई अमंगल हो गया, कोई नहीं। आप मंगल भवन में अमंगल कहाँ होने वाला? कौन सा नाम जाप? अब हमसे पूछोगे तो हम तो आशिक राधा नाम के हैं। राधा राधा राधा, हमारा तो जीवन राधा राधा है। कमलेश शर्मा जी। महाराज जी, मैं पुलिस में कार्यरत हूँ। महाराज जी, बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से व माँ राधा रानी की कृपा से आपके सन्मुख दर्शन का सौभाग्य मिला है। पूज्य गुरुदेव, जब से आपका सत्संग सुना है तब से भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलने का प्रयास करता हूँ। आपकी कृपा ही चला रही है। मेरा प्रश्न है कि अभी तक मैंने किसी संत महात्मा की से नाम और शरणागति मंत्र नहीं प्राप्त किया है। बाबा बालाजी महाराज जी की कृपा से आपका संग का प्रभाव से राम नाम में भाव पुष्टि हो रही है। अध्यात्म के मार्ग पर चलते हुए इस देह अभिमान को कैसे नष्ट करें? जड़ चेतन ग्रंथि पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत तक नहीं। दासु कृपा सब भ्रम मिट जाई, गिरजा स्वे कृपालु रघुराई। तुम्हारी कृपा तुम्हि रघुनंदन, जानहि भगति भगतुर चंदन। जब आप बिल्कुल नहीं जानते थे तब घसीटा उन्हीं प्रभु ने, जब आप बिल्कुल नहीं जानते। अब तो आपको सत्संग मिल गया है, अब तो आप जानने लगे, अब आपको चिंता क्या करनी है? वही सब संभाल देंगे। भगवान का बस निरंतर चिंतन पकड़ो। जो तुम्हें राम नाम प्रिय है वो सब कुछ है, ऐसा मानो, सब कुछ है, सर्वोपरि है। बस उसी में लग जाओ। राम 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 अंदर श्वास श्वास में नाम जप करो और भगवत भाव से रहो। किसी भी प्राणी को दुख मत पहुंचाओ, कोई पापाचरण मत करो, और जो आपका कर्तव्य है उसमें निर्दोष को बचाओ, और जो दोषी है उसको दंड दो। ये भी पूजा है, ये पूजा है, उसमें क्षमा नहीं चाहिए। जो आपका पद है उसके अनुसार निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना, ये भगवान की पूजा होगी। जैसे डंडा चला रहे हो ना, तो भगवान की पूजा होगी, पक्का मानो। जैसे हम आरती पूजा करते वैसे तुम्हारे लिए डंडा चलाना है। निर्दोष को बचा लो और दोषी को बख्शो मत, और खूब नाम जप करो और भगवान के भरोसे हो जाओ, बढ़िया परमार्थ पुष्ट। गुरुदेव भगवान, कभी कभी क्या है, भीड़ में
कई लोग रहते हैं जिसमें कुछ निर्दोषों पर भी हाथ उठ जाता है। हाँ, तो उसमें यह देखना है कि प्रारब्ध भोग उसका है, इसलिए ऐसा हो जाता है। आपका उद्देश्य नहीं होना चाहिए निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना, आपका उद्देश्य नहीं है निर्दोष को पीड़ा पहुंचाना। अब वो स्वाभाविक प्रारब्धवशात दंड का भागी बन जाता है, बात अलग है, लेकिन जहां तक आपकी बुद्धि काम करे, निर्दोष की रक्षा करना और दोषी को दंड देना। अब स्वाभाविक प्रवृत्ति में ऐसा तो आपसे ही क्या किसी से भी हो जाता है, चलते फिरते कंट्रोल बिगड़ गया, धक्का लग गया, उसको चोट पहुंच गई, हम पहुंचाना नहीं चाहते हैं, अचानक गाड़ी के सामने कोई जीव आ गया, नहीं पहुंचाना चाहते पीड़ा, पर तो प्रारब्ध की भी तो एक लीला होती है। आपकी जानकारी भर में कोई कष्ट निर्दोष को नहीं होना चाहिए, और फिर भगवान जाने, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो। अब हमें लगता है कि ऐसा होने से भगवान बचाएंगे, जब आप शरण में हो तो ऐसा संयोग प्रदान कर देंगे कि निर्दोष को दंड ना हो, ऐसा हो। और अगर होता है तो फिर आप दोषी नहीं हो, क्योंकि आप भगवान की शरण में हो, आप देना नहीं चाहते दंड, लेकिन अब उसका प्रारब्ध होगा, संयोग वशात आ गया तो फिर तो जाएगा ही। संयोग वशात जब न्याय होगा तब होगा, तब तक के लिए उसको दंड जो मिला, उसका वो पाप जो अभी वर्तमान में नहीं किया, लेकिन पीछे का पाप जिसका दंड नहीं मिला था, वो आके फंसा देगा और निर्दोष को दंड भोगना पड़ेगा। तो कुछ विधान ऐसे होते हैं जिनमें कि आप ही नहीं सम्मिलित होते, उसका भी प्रारब्ध होता है उसमें, समझ पाया। हाँ, खूब नाम जप करो, बड़े भाग्यशाली हो जो मानव जीवन को परमार्थ पर चलाने के लिए ठान लिया। नहीं तो भोगों में ही समय नष्ट हो जाता है, फिर इसके बाद अन्य योनियां प्राप्त होती है, वहां भजन साधन हो नहीं सकता। भजन साधन तो इसी जन्म में हो सकता है। और ये सोचो मत कि हमें अब गुरु बनाना है, फैलाव में मत फंसो। एक भाव में आ गए, नाम पकड़ लिया, सत्संग सुना, चल पड़े। फैलाव में फंसोगे तो फिर वो व्यवहारिकता आ जाएगी, परमार्थ छूट जाएगा। परमार्थ में बिल्कुल लक्ष्य निशाने पर, नाम पकड़ लिया राम, बस यही करते। रामचरितमानस में तुलसीदास जी की एक चौपाई है कि बिन गुरु भवनिधि करे ना कोई, चाहे शिव वृंश न कोई। काल के मुख से जी जी। हाँ, तो इसका मतलब भाव हुआ कि बिना किसी महापुरुष का गाइड लिए हम परमार्थ पर कैसे चल सकते हैं। तो भगवान मिला देंगे, भगवान ही तो मिलाने वाले हैं। और संत की बात मान ली, वही गुरु की बात मान ली। अगर बात ना माने तो फिर उसे नहीं मान। गाइड हमें चाहिए, इस भाव समुद्र से पार होने के लिए गाइड चाहिए। अब हमारा मन कहीं फंस रहा है, वो कैसे निकले, तो जो निकला हुआ महापुरुष वो बता देगा, ये देखो इस जगह तुम ऐसे चलो, ऐसे निकल जाओगे, क्योंकि उसका अनुभव है। तो बिना अनुभव के माया मुक्त हुए महापुरुष का सानिध्य मिले बिना माया मुक्त कैसे हुआ जा सकता है। तो इसलिए भगवान मिला देते हैं। जब द्रव्य दीन दयालु राघो तो साधु संगति पाइए, तो साधु संगति दे देते हैं।